सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। जहाँ खेल रहे घनश्याम, जहाँ खेल रहे घनश्याम, रटेंगे राधा राधा नाम। कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। जय हो। चराए राधा के संग श्याम मिले, गैया चराए राधा के संग श्याम मिले। दिन रैन सुबह और शाम, दिन रैन सुबह और शाम, रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। से नर नारियां आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दूर दूर से नर नारियां आते हैं, दूर दूर से नर नारियां आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। क्यों भटके तू खामा खाम, क्यों भटके तू खामा खाम, रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। चलो रे मन सी वृंदावन धाम, चलो रे मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार भक्ति मैया को नारद जी समझा रहे हैं कि मैया अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो गया। यही इसका जो है विशिष्ट गुण है।
यही गुण महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने भी इसको अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बोया गया बीज भी निरर्थक सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए जो भगवान नाम संकीर्तन जो एकमात्र गुण था, वह भी लुप्त प्राय हो गया, वह भी नष्ट हो गया। कलयुग में भागवत की अनेक कथाएं होती हैं, पर कथा पर किसी का ध्यान, कथा के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कथाएं तो खूब होती हैं, कथा के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कथा से अर्थ कैसे बनाया जाए, उस पर सबका ध्यान रहता है। दोनों की दृष्टि, श्रोता की भी दृष्टि यही रहती है कलयुग में, और वक्ता की भी यही रहती है। कथा कराने वाला भी यही सोचता है कि महाराज खूब चकाचक फैक्ट्री चले तो एक कथा में भी करा दो, बढ़िया व्यापार चले। और वक्ता का भी दृष्टिकोण यही रहता है। भागवत के अर्थ पर यदि किसी की दृष्टि चली जाए, भागवत का तात्पर्य कोई समझ ले। देखो, भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही प्राप्त होगा। किसी को धन की आस है तो धन भी मिलेगा, नाम चाहिए तो नाम भी मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा से भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो खाली हाथ रहेगा। परंतु भागवत के तात्पर्य को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे परमहंसों का धन है ये भागवत। यद वैश्वानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संगीता। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, वह केवल उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार नारद जी समझा रहे हैं। तो भक्ति मैया गदगद होकर बोली, महाराज मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी गा रही है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपका अनुग्रह प्राप्त करके ही ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को प्राप्त कर लिए, साक्षात प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पे भी दया करो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा करी है, वह कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। स कृष्ण है क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए, वो अभी भी हमारे बीच में है। कहां? आज भी भक्तों के हृदय स्थल में विराजमान है। इसलिए माता जी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरः दुखम गमिष्यति। माता जी आप श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप चला जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की स्मृति सभी विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए माता जी आप गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। देवर्षि नारद ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, तो क्योंकि भक्ति महारानी गोविंद की प्राण वल्लभा है, प्रियतमा है। और देखो जहां स्वामिनी रहती है, स्वामी के घर में सबसे प्यारी तो स्वामिनी है।
जब स्वामी ने बुलाए तब स्वामी को आना पड़े। तो जब भक्ति महारानी बुलाएगी वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। कहां पर आएंगे? चाहे वह कैसा भी घर हो, जहां भक्ति महारानी रहती है वहां भगवान का निवास अवश्य रहता ही रहता है। चाहे वह बहेलिया का घर हो, कोई गज का घर हो, गजराज का हो, बानर भालू का हृदय हो, गजेंद्र का हृदय। कोई गजेंद्र कोई सिद्ध महात्मा थोड़ी था, जानवर था। भक्ति महारानी जहां जहां रहती है भगवान को वहां आना ही पड़ता है। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा प्रिया के पीछे बिना बुलाए दौड़े आते हैं। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति महारानी की बड़ी महिमा गाई। महिमा गाकर नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने में जुट गए। ज्ञान वैराग्य के पास आकर नारद जी ने सने सने चारों वेद सुना दिए। बड़े बड़े दिव्य मंत्रों का पाठ सुनाया नारद जी ने, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उपनिषद सुना दिए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। गीता पाठ सुनाया, गीता पाठे मुहुर्मुहु, एक बार नहीं अनेकों बार गीता पाठ सुनाया, पर थोड़ी सी चेतना तो आई, फिर वापस मूर्छा आ गई। अब नारद जी को चिंता होने लगी कि मेरे थैले में तो जितनी चूरन चटनी थी वो सब मैंने चटा दी, मेरे थैले में तो अब कोई सामान बाकी नहीं रहा। अब क्या करूं? कुछ चिंता आई तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाश से बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेदावः ऋषि खिद्यता मिनिः उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने सोचा ये इतनी देर से मैं जब वेद पाठ सुना रहा हूं, उपनिषद के पाठ सुना रहा हूं, तो ये क्या उद्यम नहीं है? कौन सा उद्यम करूं? एदर्थम सत्कर्मम सुरस्य त्वम समाचर है कि नारद जी सत्कर्म करो, और ये कोई महापुरुष तुम्हें बताएगा। अब नारद जी आश्चर्य में पड़ गए कि सत्कर्म करूं तो कौन सा सत्कर्म करूं, ये भी नहीं बताया आकाशवाणी ने। और कोई सत्पुरुष तुम्हें बताएगा, उस सत्पुरुष का नाम ही बता देते। तो न तो सत्पुरुष का नाम बताया, न कौन सा सत्कर्म करूं ये बताया। आकाशवाणी ने भी बातचीत गोलमोल कर दी। अब नारद जी किसी सत्पुरुष की तलाश में वहां से चले कि सत्कर्म कौन सा है। तो बड़े बड़े ऋषियों के पास नारद जी जाते और पूछते महाराज ये सत्कर्म कौन सा है। तो नारद जी कोई अपने आप में कम महात्मा थोड़ी है, बहुत सिद्ध महात्मा है। और इस पृथ्वी के जिन महात्माओं के पास जाते, और जैसे कोई बड़ा डॉक्टर किसी छोटे डॉक्टर के पास में आए कि बुखार की दवाई कौन सी है, तो छोटा डॉक्टर क्या बताएगा कि महाराज आप तो खुद इतने बड़े डॉक्टर हो कि मुझसे दवाई का नाम पूछ रहे हो। तो नारद जी बहुत बड़े संत हैं, जब ये किसी संत के पास जाते तो या तो वह संत मौन धारण कर लेता, मोकी भूतम तथा स्वाच, कि महाराज अभी नव दुर्गाओं में हमारे मौन व्रत चल रहे हैं, या मुकी भूता तथा न्याय तु किंतयतु पलायिता, पलायन कर जाते, उस स्थान को छोड़कर चले जाते। जब नारद जी को देखते इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो क्षेत्र छोड़ के ही चले जाते। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को कहीं भी समुचित समाधान नहीं मिला। नारद जी की चिंताएं बढ़ गई, अब क्या किया जाए। जवाब देने वाला जब नारद जी को कोई नहीं मिला तो नारद जी चिंताएं बढ़ के मुखमंडल को उदास मुद्रा में लेकर
नारद जी ने सोचा कि जब यहाँ कोई विचार नहीं मिला तो क्यों न सीधे बद्रीनाथ धाम की तरफ चल पड़े। बद्रीनाथ धाम ही क्यों गए? क्योंकि वहां भगवान नर नारायण नित्य निवास करते हैं। ऐसे विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में मेरी चिंताएं जरूर मिटेगी, मुझे समाधान अवश्य मिलेगा। यह सोचकर जा ही रहे थे कि सामने से चारों सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भैयाओं के दर्शन हो गए। अब नारद जी ने उन चारों भैयाओं से कहा, महाराज शुरू से लेकर अंत तक मैंने पूरी घटना आपको सुना दी। अब आप ही मुझे बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है। माम चिंता कुरु देवर से हर से चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने बताया था वह और कोई नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है, वह दिव्य महोषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और वो नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचेंगे। सनकादियों से जब नारद जी ने ये बात सुनी तो नारद जी को विश्वास नहीं हुआ कि महाराज श्रीमद् भागवत तो मैंने भी पढ़ी है, मेरे पिताजी ने ही, ब्रह्मा जी ने ही मुझे प्रदान करी है, और श्रीमद् भागवत में मैंने यही देखा है कि ये चारों वेदों का सार गर्भ ये ग्रंथ है। जब मैंने चारों वेद ही ज्ञान और वैराग्य को सुना दिए, उनको कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये भी तो उनका ही सार है, ये कोई उनसे अलग तो है नहीं। तो इसकी क्या गारंटी है कि श्रीमद् भागवत सुनाने के बाद में ही उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। सनकादि चारों भैयाओं ने कहा कि नारद जी, आम का फल बड़ा मीठा होता है, आम खाने में बड़ा मीठा लगता है, लेकिन कोई ये सोचे कि ये आम का फल इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा, इसके तने में कितनी मिठास होगी। तो कोई आम का फल छोड़कर उस तने को खाए तो क्या वो मिठास मिल पाएगी जो आम के फल में मिलती है? नहीं मिलेगी। शक्कर से अच्छी अच्छी मिठाइयां बनती है, बहुत अच्छी मिठाइयां बनती है, पर जो मिठाइयां शक्कर से बनती है क्या वो गन्ने के रस से बन सकती है? वो मिठास आएगी उस मिठाई में? नहीं आएगी। उसी तरह दूध से घी बनाया जाता है, पर जो पूड़ियां घी में तली जाती है, पूड़ियां घी खत्म हो जाए तो उसकी जगह दूध डाल लो, क्योंकि घी भी तो जो दूध से ही बना है, नहीं डाल सकते। तो नारद जी जैसे उनका सार गर्भ, गन्ने का सार गर्भ शक्कर है, दूध का सार गर्भ घी है, उसी तरह चारों वेदों का जो ये सार ग्रंथ है, बिल्कुल निचोड़ है। इस प्रकार विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को ये सब सुनाया तो नारद जी की शंका तुरंत समाप्त हो गई। बस महाराज, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था अवश्य ही दूर हो जाएगी। देखो, जब तक पढ़ लिख कर चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, पर जब तक वह सत्पुरुषों का संग नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तो वह शास्त्रों के रहस्य को नहीं समझ सकता। नारद जी कहते हैं कि आप जैसे महान संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वेह अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही ततोदयते विवेकः। इसी जन्म से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के जब हमारे भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, तब जीव को सत्संग का लाभ होता है महाराज। और आप जैसे संतों के तो दर्शन से ही जीव का विवेक उदय हो जाता है, और जब जीव का विवेक उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार मिट जाता है। इसी बात को तुलसीदास जी अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के जीव के विवेक का उदय नहीं होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यदि विवेक का उदय नहीं होगा तो राम जी की कृपा भी न प्राप्त नहीं होगी। सत्संग की सरिता में सरोवर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच कर लाता है। वे न चाहें तो छुट्टी लेके बैठे रहो 7 दिन तक, कथा स्थल पर नहीं आ पाएंगे। आएंगे वही जो गोविंद बुलाना चाहे। ठाकुर जी जिन्हें बुलाना चाहे ना, वही कथा सुनने आ पाते हैं। निमंत्रण तो रेखा जी ने कईयों को दिए हैं, पर क्या सब आ पाए? वही आ पाए जिन्हें ठाकुर जी की प्रीति कृपामयी चुंबक अपनी तरफ खींचते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो सोई। राम जी की कृपा सुलभता से प्राप्त नहीं होती। आवत यही सर बड़ी कठिनाई। जब ये सब बातें नारद जी को समझाई सनकादि ऋषियों ने, तो नारद जी ने कहा महाराज अब तो आपके ही श्री मुख से भागवत संहिता का श्रवण करवाया जाएगा। सनकादि ऋषि तो चाहते थे सत्संग करना, आए ही इसी इच्छा से थे। तो बोले कहां किया जाए? कि गंगा द्वार समीपे तू तटमापन्न मानकम, कि गंगा जी के द्वार हरिद्वार में। देखो ये सब वार्ता हो रही है कहां? बद्रीनाथ में। भक्ति मैया बेटी है वृंदावन में, और कथा कहां होनी चाहिए? हरिद्वार में। क्यों? क्योंकि जो कई सिद्ध महात्मा संत हैं जो बद्रीनाथ धाम की, देखो पहले ये बात किसी जमाने की है, उस समय इतने साधन चलते नहीं थे, पैदल यात्रा ही होती थी। जब पतवारी पूछ के बद्रीनाथ जाते थे, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, इसीलिए पतवारी पूछते थे। तो कोई बिरला ही तो बद्रीनाथ जा पाता, और जो वहां पहुंच गया वह इतना सिद्ध कोटि का संत हो जाता कि वापस आने की इच्छा नहीं रखता, वहीं गिरी कंदराओं में बैठकर भगवान नाम का अभ्यास करता। तो बद्रीनाथ में भी कथा हो सकती थी, पर बद्रीनाथ में श्रोता कहां से आए? इसलिए कथा का लक्ष्य कहां रखा? हरिद्वार में। ज्यादा नीचे भी नहीं, क्योंकि हरिद्वार में इसलिए रखा कि बद्रीनाथ इत्यादि जो उत्तरांचल के जो सिद्ध महात्मा हैं वह भी थोड़ा सा उतर के नीचे आ जाएं, क्योंकि ज्यादा दुनियादारी में वो भी प्रवेश नहीं करना चाहते। हरि का द्वार हरिद्वार में। और संसारी भी अपना ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, तो हरिद्वार मध्य में आ जाए। कथा रखी गई हरिद्वार में, फक्कड़ों की सभा, फक्कड़ों की कथा, सब फक्कड़ी फक्कड़। तो गंगा जी की माटी को ही इकट्ठा करके व्यासपीठ बना दिया गया, ऊंची सी। व्यासपीठ पे चारों भाई सुशोभित हो गए। कथा प्रारंभ हो गई। जय शब्दो नमः शब्द शंकर शब्द तथैव च। सब ऋषि मुनि महात्मा सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधार्तिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मृकंड पुत्रा त्रिजप्पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजल जन्मु मुख्यः सर्वेप्य मयि मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः
स्व स्त्री भिरायति प्रणयेन युक्तः। सब संत ऋषि महात्मा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। जो गृहस्थ संत हैं वह स्त्री पुत्रों के साथ, बीतरागी संत अपने शिष्यों के साथ में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें भृगु जी महाराज पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। क्यों पकड़ लाए हैं महाराज? क्यों कि भृगु जी, आपने बीमा एजेंट को तो जानते हैं। आपके घर पे आएगा, पॉलिसी कराने के ये फायदे हैं साहब। दोबारा आएगा, 3 बार आएगा। जितनी बार आप बुलाओगे उतनी बार बीमा एजेंट आएगा। और आखिरी में आपके LIC या जो भी पॉलिसी वो कर ही जाएगा। तो उस बीमा एजेंट को क्या लाभ मिलता है? कुछ प्रतिशत मिलता है। वैसे ही भृगु जी जो नहीं भी आ रहे हैं उनको भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि जो फल उनको मिलेगा उसका कुछ प्रतिशत एक्स्ट्रा भृगु जी को भी मिलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना ये बात। आप आज कथा में आए हैं, यदि 5-5 महिलाओं को भी लाती हैं तो वो आपको डबल पुण्य मिलेगा। एक कथा का नहीं, 2-2 कथा का पुण्य मिलेगा। भृगु जी की तरह, जैसे भृगु जी तर गए वैसे आप भी तर जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादि चारों भैया कथा का शुभारंभ किया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या। सनकादि कहते हैं कि भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। कितनी ही बार इसको श्रवण करनी है, ऐसा नहीं आज सुन ली और कल नहीं सुने, या इस सप्ताह सुन लिया अगली सप्ताह फिर कथा है फिर नहीं सुने। तांबे का लोटा होता है, यदि आप उसको रोज मांजो तो बिल्कुल चमकता रहेगा सोने की तरह। सोने के लोटे में और तांबे के लोटे में फर्क नहीं कर सकते हो आप, यदि आप उसको रोज मांजते हो। किंतु महीना, 2 महीना, 6 महीना उसको आप पटे रख, एक तरफ कोने में डाल दो और फिर उसको एक बार मांजो तो वो चमक नहीं आ पाएगी। 2 बार मांजो तो भी वो चमक नहीं आ पाएगी। 20 बार मांजेंगे तब जाके फिर वो चमक आ पाएगी। और वैसे रोज एक बार मांजने में ही वो चमक आ जाती है। सनकादि कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत कथा हमेशा ही श्रवण करने योग्य है। जब भी आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो, हमेशा श्रवण करने योग्य है। अच्छा, इसके श्रवण करने से क्या मिलेगा? हरि चित्त से चिपक जाएगा। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके श्रवण करने मात्र से हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गर जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलेगा नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक वृंदावन की गोपी जमुना किनारे बैठकर तपस्या कर रही, आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठी। नारद जी उधर से निकले। नारद जी ने देखा कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं वो इनके साथ, कि लाला थोड़ा ठुमका लगा के दिखा तो ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो गोपियों के कहने मात्र से जो ठुमका लगा के नाचते रहते हैं, जिनके साथ
ऐसी गोपी इस जमुना जी के तीर पर किसका ध्यान लगा के बैठी? नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी ने क्या किया, उसके सामने जाकर बैठ गए कि पूछूं तो सही किसका ध्यान कर रही है। थोड़ी देर बाद जब उस गोपी ने आंखें खोली, नारद जी को सामने बैठा देखा तो प्रणाम किया। गोपी ने नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने पूछा कि देवी जी एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। तो पूछिए महाराज, आप यहां बैठकर किसका ध्यान कर रही हैं? क्या मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूं? तो गोपी कहती, भोली वाली गोपी कहती है कि नारद जी मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही। मैं किसका ध्यान करूंगी? तो अगर आप किसी का ध्यान नहीं कर रही तो ये आंखें बंद करके ऐसे सिद्ध मुद्रा में क्यों बैठी है? अगर नारद जी मैं तो बड़ी परेशानी की मारी हूं, यदि आप मेरी परेशानी दूर करो तो मैं आपको समस्या सुनाऊं, नहीं तो आप अपना रास्ता लो और मैं मेरे वापस। कि नहीं नहीं देवी जी आप अपनी समस्या सुनाइए, मैं आपका ये जो समस्या है अवश्य दूर करूंगा, आपकी चिंता को दूर करूंगा। तो ठीक है महाराज सुनिए। सुबह जल्दी ही मेरी सास ने मुझे कहा कि जा गैया का दूध दोला। तो महाराज मैंने दोनी उठाई और गैया का दूध दोने चली गई। जैसे ही मैं गाय का दूध दोने बैठी तो पता नहीं कहां से वो नंद का छोरा आके सामने खड़ा हो गया। अरे भाभी क्या सारा दूध ही दो लेगी? सुबह का मैं भी भूखा ही भटक रहा हूं, मुझे नहीं पिलाएगी? भोली भाली गोपी कहती है कि नहीं नहीं कन्हैया क्यों नहीं पिलाऊंगी, आप बैठ। तो सारा दूध उस गोपी ने कन्हैया के मुख में ही दो दिया। जब पूरा दूध उसके मुख में दो दिया तो पीछे से सास की आवाज आई कि ए बहू ये क्या कर रही है, सारा दूध भूमि पे गिरा दिया। जो ही मेरी सास ने मुझे पुकारा महाराज मुझे ध्यान आया कि वहां तो कोई नंद का लाला नहीं है और सारा दूध मैंने जमीन पे गिरा दिया है। मेरी सास ने महाराज मुझे 100 गालियां सुना दी। अब मैं बोलती भी क्या बोलती। वहां से उठ के आई तो मेरी सास ने कहा कि जा आज धान खत्म हो गया, थोड़ा धान कूट ले, चावल जो छिलकों सहित आते हैं उनको कूट ले। तो पहले ओखली होती थी घर के अंदर धान कूटनी। तो महाराज मैंने धान लिया, ओखली में डाला और मूसल से उसे कूटने लगी। तो उतने में ही पता नहीं वो टेढ़ी टांग वाला फिरा के मेरे सामने खड़ा हो गया कि भाभी क्या नाराज हो गई? अरे नहीं नहीं लाला। तो महाराज उसकी मुस्कान देखते ही पता नहीं मुझ में क्या सुध बुध भूली, मैं धान कूटना भूल गई और मीठी मीठी बातें उससे करने लगी। जब काफी समय तक मैं उससे बतलाती रही तो पीछे से मेरी सास ने फिर आवाज लगाई, ए बहू अकेली बेटी बेटी किससे बातें कर रही है? तो महाराज मैंने दृष्टि ऊंची उठाई तो वहां कोई नंद का लाला नहीं, सब मेरी बुद्धि का भ्रम है महाराज। सास ने फिर 100-125 गालियां सुनाई और बोली जा पानी खत्म हो गया, जमुना जी से पानी भर ला। मैंने गुस्से में, महाराज गुस्सा तो आ ही रहा था, और मटका उठाया सबसे बड़ा और जमुना जी में पानी भरने आ गई। पानी भर के किनारे पे रखा और उचने ही वाली थी, उतने में ही वो टेढ़ी टांग वाला फिर मुस्कुराते सामने आके खड़ा हो गया। अरे भाभी क्या फिर से नाराज हो गई? ला मैं उठाए दूं? अरे लाला तू बड़े टाइम से आ गए, ला तनिक थोड़ा सा हाथ तो लगाई दे। तो महाराज एक हाथ से मैंने उठाया, दूसरे हाथ से कन्हैया ने उठाया, थोड़ा सा मैंने जोर लगाया, धम्म से वो मटका नीचे गिर के फूट गया। जो ही धम्म से मटका फूटा मेरा ध्यान आया वहां कोई
कृष्ण कन्हैया नहीं थे। अब महाराज मटका फूट गया, सास प्रतीक्षा कर रही है घर पे कि बहू जो है पानी लेके आएगी, जाते ही फिर 100-150 गालियां सुनाएगी। तो महाराज मैं यहाँ बेटी बेटी किसी का ध्यान नहीं कर रही, मैं ये ध्यान कर रही हूँ कि ये जो चित्त में चिपक गया है, आंखें बंद करते ही वह टेढ़ी टांग वाला सामने आके खड़ा हो जाता है, वह इस चित्त से निकलेगा कैसे? मेरे मन में जो ये बस गया है वह निकलेगा कैसे? नारद जी दंडवत हो गए, जय हो महाराज। बड़े बड़े योगी संत सिद्ध मुनिंद्र योगिंद्र जो ध्यान करते हैं हजारों वर्ष तक कि वो उसकी एक झलक मात्र मुझे मिल जाए, इतनी सी झलक मिल जाए। और ये गोपी जिसके हृदयगत में आंखें बंद करते ही मुरली वाला सामने खड़ा हो जाता है, ये अपने चित्त से निकालना चाह रही है। कहने का तात्पर्य है कि पुरुष सूक्त से, गायत्री के जाप से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक से प्राप्त हो जाता है। मानव तन पाकर जो इस परम लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता वह चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। नारद जी कहते हैं महाराज इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? तो सनकादि कहते हैं गालियां हम नहीं दे रहे, ये वो देव समाज दे रहा है जो अमृत का कलश लेकर आया था, सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। तो वो देवता कहते हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और इन मनुष्यों को घर बैठे ये गंगा मिल रही है, फिर भी इसमें गोता नहीं दे रहे। तो देवता कहते हैं कि वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। एवं वदंती दिव्य देव समाज मुख्या, ये सब देव समाज कहता है महाराज। आकाश में खड़ा हुआ भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा जो बह रही है उसे हम लोग आचमन नहीं करते, अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए महाराज, फिर भी भगा दिए गए। और इन्हें तो कथा अमृत सुलभ हो रहा है, ये लोग इसका भी लाभ नहीं ले रहे। सनकादि चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे हैं। उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन जो है उनके बीच में सुनाई दिया। सबने क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमी करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ में सबके बीच में संकीर्तन करती हुई, ताता थैया करती हुई नाचने लगी और नाम संकीर्तन में लीन हो गई, केवल भागवत की महिमा गान से ही। तो हम भी इस भागवत की महिमा का गायन मुक्त कंठ से करेंगे ताकि हमारे हृदय में भी भक्ति महारानी विराजमान हो जाए और भक्ति के साथ साथ भगवान भी विराजमान हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद। बोलिए भक्ति महारानी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनकादि जी चारों भैया नाम संकीर्तन कर उठे। जो ही नाम संकीर्तन हुआ उस सभा के मध्य में भक्ति महारानी
ताता थैया करके नृत्य करने लगी। सभी ने देखा कि ये कहां से आ गई, अभी तो थी नहीं यहां पे। क्वम आगत है, ये कहां से आई है। नारद जी ने कहा कि जहां नाम संकीर्तन होता है, जहां नाम भगवान का जाप होता है, भगवान का स्मरण किया जाता है, वहां भक्ति महारानी आती है, आती है, आती है। ये पूर्ण सत्य है महाराज। जहां भगवान का नाम संकीर्तन होगा वहां भक्ति महारानी अवश्य आएगी। अब भक्ति महारानी ने प्रश्न किया कि महाराज मैं कहां बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है, मुझे स्थान दीजिए। तो सनकादियों ने कहा कि इन सब भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। इन सभी भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। देखो, त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। पुरुष का घर सुंदर किसका होगा, जिसके घर वाली होगी। बिना घर वाली का घर जाके देख लो, हर सामान अस्त व्यस्त रहेगा। तो भगवान बैकुंठ छोड़कर अपनी प्राण प्रिय वल्लभा जहां निवास करती है भक्ति महारानी, वहीं ठाकुर जी निवास करते हैं। देखो, मकान कितना भी सुंदर हो बाहर से, लेकिन भगवान उस भवन में प्रवेश करने से पहले भीतर झांक कर बैठते हैं। ये खाली है तो नहीं, खाली है क्या नहीं है। कब्जा किस घर में किया जाता है, जो घर खाली होता है। जो खाली होगा वहीं भगवान निवास करेंगे। भगवान देखते कि इस घर में पहले ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुराचार, पापाचार, अनाचार भरा पड़ा है, तो उस घर को छोड़ देते हैं। उस घर में ठाकुर जी आते ही नहीं। दूसरी ओर भवन सुंदर है, खाली भी है, और उस भवन में भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी विराजमान है। तो प्रभु उस घर में आए बिना, उस भवन में आए बिना नहीं रहते। अवश्य प्रभु उसी घर में आते हैं जिस घर में भगवान की प्राण वल्लभा विराजमान रहती है। प्रविशति हृदय तेषाम, बलपूर्वक उस मकान में प्रवेश कर जाते हैं। आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी ठाकुर जी आएंगे। और यदि एक बार प्रवेश पा लिया ठाकुर जी ने, तो भक्ति सूत्र में बन जाते हैं। भगवान को बांधने वाली भगवान की प्रिया महारानी है। फिर ठाकुर जी का वो मकान छोड़ने का मन ही नहीं करता। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार पुष्ट होते हैं भक्ति मैया के साथ में। परंतु अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से केवल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ही पुष्ट होती है, या किसी तरह के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? कैसे कैसे पापी का शोधन हो सकता है, ये कृपया करके हमें बताइए। के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, मैं ये आपका प्रश्न ही समाप्त कर देता हूं कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया हो, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, इन सब में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया हो,
ऐसे पापी, महापापी जीवित रहने पर तो क्या, मरने के बाद प्रेत योनि में जाकर गलती से भी यदि एक बार भगवान श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भूत प्रेत योनि में जाकर भी यदि वह श्रवण कर लेता है तो परम पावन हो जाता है। के मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतः विमार्गदाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते।